सीबीएसई स्कूल में पढ़ा हूँ बट आज तक कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में नहीं सीखा। लड़की से क्या बात करता है ये मुझे नहीं आता था। जब मैंने ये प्रॉब्लम फेस की तब मैंने रिसर्च किया, बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स किए, स्ट्रेंजर्स से मैंने बात किया एंड फिर कुछ साइंटिफिक टिप्स को एक्चुअली अप्लाई करके एंड उनका रिजल्ट देख के मैंने अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव किया है। सो ये वीडियो देखने के बाद तुम्हें और कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी बिकॉज दिस वीडियो हैज़ अ लॉट ऑफ वैल्यू एंड सीक्रेट साइंटिफिक टिप्स जो आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को ट्रांसफॉर्म कर देंगे। नंबर 1, हेलो इफेक्ट। अगर आप अपने अपीयरेंस को, बॉडी लैंग्वेज को, अपने प्रेजेंस को इंप्रूव करते हो बाय डूइंग दिस स्मॉल हैक्स जो आपको बताने वाला हूँ, आप किसी से भी बात करने जाओगे वो आपको एक स्मार्ट, इंटेलिजेंट, कॉन्फिडेंट पर्सन कंसिडर करेगा। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले हम हमारी बॉडी लैंग्वेज को इंप्रूव करेंगे। अपने बॉडी लैंग्वेज को इंप्रूव करने के लिए हम हमारे पोस्चर को ठीक करेंगे। अगर आपको पोस्चर स्लाउच रहता है, आपको इसे इंप्रूव करना है। आपको अपने पोस्चर को स्ट्रेट करना है, अपने हेड को थोड़ा पीछे लेना है। इससे आप अपने पोस्चर को ठीक करके दिखा रहे हो कि यू आर कॉन्फिडेंट। दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है वो है अपने आई कॉन्टैक्ट को। जब भी आप किसी से बात करने जा रहे हो, मेक श्योर आप अपना आई कॉन्टैक्ट उनकी आंखों में कर रहे हो। अगर आप में इसमें भी डिफिकल्टी लगती है तो आप ट्रायंगल मेथड का यूज़ कर सकते हो। आप किसी भी स्ट्रेंजर से बात करो, आप इस पॉइंट पे फोकस करके उससे बात कर सकते हो। मूवमेंट को नेचुरल रख सकते हो, ब्लिंक कर सकते हो अपने आंखों को ताकि आगे वाले को भी नर्वस फील ना हो। हम इंप्रूव करेंगे हमारे लुक्स को। अगर आप अपने लुक्स को इंप्रूव करना चाहते हो, मेक श्योर आप जो कपड़े पहन रहे हो वो काफ़ी नीट एंड टाइडी हो, क्लीन हो एंड आपको एक अच्छा फैशन सेंस होना चाहिए। सो अगर आपने अच्छे कपड़े पहने हैं वो आपको अच्छा ही कंसिडर करेंगे। आप अपने फेस का ध्यान रखो, शेव करो, अपनी बियर्ड आती है तो उसे ट्रिम करो, अपने स्किन केयर करा करो ताकि आपकी स्किन बेटर दिखे। अपने हेयर्स को भी ट्रिम्ड एंड वेल मेंटेन रखा करो। तो इससे आप हेलो इफेक्ट का यूज़ कर सकते हो। दूसरी चीज़, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, जिस तरीके से आप बात करते हो, आप खुद को कैसे प्रेजेंट करते हो, ये काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। अगर आप सोचते हो कि आई एम द बेस्ट कम्युनिकेटर, मैं किसी को भी इंप्रेस कर सकता हूँ, मैं फ्लर्ट कर सकता हूँ, मैं बहुत कॉन्फिडेंस से बात कर रहा हूँ, सिर्फ सोच के बात करते हो तो आगे वाला उसे रियलिटी समझेगा। इसलिए हेलो इफेक्ट वर्क करता है भले वो रियलिटी ना हो। नंबर 2, एक्टिव लिसनिंग। अगर आप किसी से बात करो, मेक श्योर यू आर द वन जो सुन रहा है। अगर आप किसी लड़की से बात करो, मेक श्योर कि आप सुन रहे हो। जितना ज़्यादा आप सुनोगे उतने ज़्यादा आप बेटर कम्युनिकेशन कर पाओगे। बिकॉज अगर आपके पास जो इंसान ज़्यादा बोलता है, इंसान उसके साथ ज़्यादा कंफर्टेबल फील नहीं करता है। सो जब आप आगे वाले के सुनते हो वो आपको लाइक करना शुरू कर देगा। बिकॉज इस दुनिया में कोई भी किसी के सुनने के लिए रेडी नहीं है। एवरीबडी इज स्क्रॉलिंग रील, सब लोनली हो चुके हैं, सबको अपना मन शेयर करना है। अगर आप खुद को कंट्रोल करके अपना मुंह बंद करके आगे वाले को क्वेश्चन पूछ के शांति से सुनते हो, जेन्युइनली इंटरेस्ट देकर सुनते हो, वो आपको लाइक करेगा। सो ये हैबिट डेवलप करो कि आपको सुनना स्टार्ट कर देना चाहिए ताकि आगे वाला को लगे यार कोई तो है जो मेरी सुन रहा है एंड यू विल बिकम अ स्पेशल पर्सन। नंबर 3, पॉजेस। अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी, अगर आप किसी से बात कर रहे हो एंड आप बीच में रुक जाते हो, थिंक करते हो, फिर बात करते हो, ये आपको स्टैंड आउट कराएगा, ये आपकी वैल्यू बढ़ाएगा। क्योंकि जब आप रुक जाते हो ये एक टेंशन क्रिएट करता है आगे वाले पर्सन के, जिससे वो टेंशन को अवॉइड करने के लिए और बातें शेयर करेगा, और बातें आपके साथ करेगा। सो अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं रुक जाता हूँ, आपको कोई मुझसे नॉलेज जानना है, आप थोड़ी सी टेंशन आपके बीच में फील होगा कि यार ये बता नहीं रहा है, ये थोड़ा देर बाद बताएगा, तो आपको इंटरेस्ट आएगा, शायद आप कुछ और थॉट्स भी सोचने लग जाओगे मेरे बारे में। यही चीज़ आपको आगे वाले पर्सन के साथ करनी है। लोगों को बहुत अच्छा लगता है जब आप साइकोलॉजिकल टिप्स यूज करके बात करते हो, बिकॉज ये लोगों को नहीं आता है। यू आर द वन जिनको सीक्रेट टिप्स के बारे में पता चल रहा है। सो ऑलवेज मेक पॉजेस एंड सोच के बोलो। ऐसा नहीं कि आप जानबूझ के पॉज ले लो। मेक श्योर पॉज 2 या 3 सेकंड का, उससे ज्यादा अगर आप लोगे तो आगे वाला करके बहुत सीरियस हो गया अरे बंदा नहीं। जब आप किसी से बात करो 1-2 सेकंड, मैं ये बोल रहा था, यू कैन जस्ट क्रिएट अटेंशन जिससे आपकी कन्वर्सेशन इंटरेस्टिंग हो जाएगी। नंबर 4, बी पर्सनल। जब मैंने टिप की बात बोली है, ये से प्रूव हो चुका है, जब आप आगे वाले इंसान के साथ बात करो, चाहे वो मैसेज हो चाहे वो रियल वर्ल्ड हो, अगर आप उनका नाम लेके बात करते हो, दे विल फील कंफर्टेबल, दे विल फील कि यार ये बंदा मेरे को बहुत प्रायोरिटी दे रहा है एंड दे विल फील गुड। इस दुनिया में सबसे अच्छी चीज़ किसी इंसान को लगती है वो है खुद का नाम। अगर आप किसी का भी नाम पब्लिक में लेते हो, हे राहुल, हे रोहित, दे फील रियली गुड एंड इफ यू आर टेकिंग नेम्स दे लाइक इट। ये साइकोलॉजिकली वर्क करता है। हम इंसान सेल्फिश होते हैं, हम इंसानों को खुद की चीज़ों की प्रसन्नता, खुद की तारीफ सुनना बहुत अच्छा लगता है। अगर नाम एक सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, अगर आप किसी के नाम की डिसरिस्पेक्ट करते हो, गाली देते हो, वो ईगो पे आ जाता है। अगर आप किसी का नाम लेके बात करते हो, हाय स्वीटी तुम कैसे हो, मैंने उस दिन आपको याद किया था, दे विल फील मोर कनेक्टेड। सो आपको नाम लेके बात करना पड़ेगा, बस ज़्यादा नाम मत लेना। एक शब्द बोलने से पहले हाय उसका नाम बीप, हाय उसका नाम बीप, नो, टेक देयर नेम, पॉज, थोड़ी देर बाद तुमने क्या किया राहुल, ऐसे यू कैन जस्ट यूज इट प्लेफुली। एक और चीज़, तुम मेरे टिप्स सुनते हो तो इसको बस गधे की तरह सुन के अप्लाई मत करना। यूज योर ब्रेन एंड यूज इट स्मार्टली। क्योंकि मैं आपके साथ लाइव तो नहीं हूँ बट आपको ऑनलाइन बता रहा हूँ, तो आपको उसे स्मार्टली यूज करना पड़ेगा। आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे भी कनेक्ट कर सकते हो, इट इज एब्सोल्युटली फ्री। आप मुझसे 1-to-1 वहाँ पे बात कर पाओगे, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। 5th, इंटरप्शन नहीं करना है।
जब भी आप किसी के साथ बात कर रहे हो, मैंने काफ़ी ऐसे लोग देखे हैं जो कम्युनिकेशन का बेसिक स्किल सबसे पहले गुड लिसनिंग करना है, इंटरप्शन नहीं करना। अगर आगे वाला पर्सन आपको किसी इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बता रहा है या कोई एक्सप्रेस कर रहा है अपनी फीलिंग्स, आपको अपनी चीज़ बीच में नहीं लानी है। यू हैव टू लिसन। अगर आपने कोई चीज़ बीच में बोल दी, आगे वाला किसी इमोशंस के साथ वो बता रहा है, तो उसे लगा कि यार कि मैं अपनी बातें बता रहा था, इसने बीच में ये बोल के इंटरप्शन मेरा फ्लो खराब कर दिया। सो आपको ऐसा इंसान नहीं बनना। यू हैव टू लिसन, यू हैव टू पे अटेंशन एंड आपको बीच में नहीं बोलना। उसकी पूरी बात सुन लो, कंप्लीट होने दो, बी पेशेंट, फिर आप बोलो। अगर आपने बीच में बोला, ये आपका इंप्रेशन डाउन करेगा, तो आगे वाला सोचेगा ये तो इंटरेस्टेड नहीं है, बीच बीच में इंटरप्ट करता है, चल निकल, मैं किसी और को ढूंढता हूँ बात करने के लिए। सो यू हैव टू बी स्मार्ट, इंटेलिजेंस एंड यू हैव टू बी अ गुड लिसनर। तभी आप एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स बिल्ड कर सकते हो। नीचे मैंने अपनी इंस्टाग्राम की लिंक दी है, कोई भी डाउट्स आता है मुझसे टेलीग्राम पे कनेक्ट करके आप पूछ सकते हो। बाकी सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय, पीस।